परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने वाले और मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने वाले और अपनी महिमा के योग्य बनाने वाले और अपनी आत्मा के द्वारा उसको चलाने वाले परमेश्वर आप ही हैं। इसलिए प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और आपके सामने अपने आप को समर्पित करके ये कहना चाहते प्रभु, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण बने और हम आपकी इच्छा में बने रहें, आपकी इच्छा में जीवन व्यतीत करें और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के द्वारा आपकी महिमा का कारण बन सकें। ऐसी कामना करते हैं प्रभु और चाहते हैं प्रभु, आज आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें भीतर से हमारे मनुष्यत्व को और नया बनाए और हमें और आपके निकट ले जाए ताकि हमारा जीवन पूरी तरीके से आपको समर्पित होता चला जाए और हमारे समर्पण के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई युगान युग होती रहे क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर के लिए जो हम सब के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, लेकिन हम सब लोग उसकी सामर्थ के लिए तैयार नहीं होते हैं और इसलिए आज हम एक नए विषय को आपके साथ सामने लेकर आए हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञाएं थीं वो आत्मिक थीं और मनुष्य की दशा जो थी वो शारीरिक दशा थी और इसलिए शारीरिक दशा का मनुष्य आत्मिक बातों को कैसे फॉलो कर सकता था बिना पवित्र आत्मा के, ये समस्या थी। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आज इस अध्ययन में ये देखेंगे कि ये जो आज्ञाएं थीं, ये आज्ञाएं पुरानी वाचा में आज्ञाएं जो थीं वो इजराइलियों को जो दी गई थीं वही आज्ञाएं आज भी हैं। क्योंकि वो आज्ञाएं आत्मिक थीं इसलिए उस ज़माने में लोग पवित्र आत्मा का दान नहीं प्राप्त कर सकते थे, इसलिए उन आज्ञाओं को शारीरिक तौर पर मानने का प्रयास करते थे और जो कि संभव नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को मानने के लिए मनुष्य को शारीरिक दशा से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया और उसके बाद पवित्र आत्मा को उंडेला ताकि हम शारीरिक दशा से छूटकर पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को जो आत्मिक थी हमारे हृदय पर लिखी जाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो आज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हो सकें। इसलिए 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को दी थी वो 10 आज्ञाएं आत्मिक दशा को प्रकट करती थीं जिसके बिना कोई व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकता था। ये 10 आज्ञाएं ऐसी दशा थी कि बिना पवित्र आत्मा के किसी के जीवन में पूरी नहीं हो सकती थी, अर्थात सिद्ध नहीं हो सकती थी। इजरायली लोग इन आज्ञाओं को पूरा करने का दावा भी करते थे और प्रयास भी करते थे, जबकि ये आज्ञाएं आत्मिक थीं। रोमियो की पत्री के 7 अध्याय के 14 पद में ये बात स्पष्ट है। रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय का 14 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है। पौलुस को हम जानते हैं कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने, जो कट्टर यहूदी था और उसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ लिया था ताकि उसके द्वारा वो अन्य जातियों के लिए उद्धार के काम को करवाए और इसीलिए उसने इस बात को लिखा। हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 एंड वर्स 14 और यहाँ पर इस बात ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, वी नो दैट द लॉ इज स्पिरिचुअल। लॉ मीन्स 10 commandments. The law is spiritual means 10 commandment is spiritual. But I am a creature of the flesh, यानी carnal, unspiritual.
हैविंग बीन सोल्ड इनटू स्लेवरी अंडर द कंट्रोल ऑफ सिन, यानी और पाप के हाथों बिका हुआ। शारीरिक का मतलब ही पाप के हाथों बिका हुआ, क्योंकि पाप मनुष्य के नश्वर शरीर में ही कार्य करता है और उसके शरीर को मृत्यु तक लेकर जाता है। इसलिए मनुष्य किसी आत्मिक दशा को शारीरिक दशा में सिद्ध नहीं कर सकता है। ये मनुष्य के लिए असंभव है। इसी असंभव को यीशु मसीह ने संभव कर दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं 10 आज्ञाओं के विषय में कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 17 से 20 पद में हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 17 से 20 पद में यीशु मसीह व्यवस्था यानी 10 आज्ञाओं के विषय में बात कर रहे हैं। व्यवस्था की शिक्षा यानी 10 आज्ञाओं की शिक्षा यीशु मसीह के अनुसार। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इसका मतलब बिना व्यवस्था के हमारे जीवन में पूरा हुए हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। ये स्पष्ट है और परमेश्वर का वचन हमें सब बातों को स्पष्ट करता है। यीशु मसीह ने आकर इन आज्ञाओं को पूरा किया, क्योंकि ये आज्ञाएं बिना पूरा हुए नहीं टल सकती हैं और यीशु मसीह के अलावा कोई इन आज्ञाओं को पूरा भी नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने अपनी देह के द्वारा इन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए ही अपना प्राण दिया और जिस आत्मा के द्वारा उसने जय प्राप्त करी उसे हम सब के लिए उंडेल दिया, ताकि हम उसकी मृत्यु के द्वारा शारीरिक दशा से छूटकर वो आत्मा पाएं जो हमें प्रतिदिन आत्मिक जीवन प्राप्त करने में हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाएं यानी 10 आज्ञाएं उस व्यक्ति के विवेक में लिखी जाएं, ताकि उसका मन इन आज्ञाओं पर केंद्रित रहे, ताकि उसके जीवन में ये आज्ञाएं गवर्न करें, ताकि उसका जीवन अनुशासित रहे। क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को अनुशासित जीवन देकर आज सब मनुष्यों को ये संदेश देना चाहता है कि पवित्र आत्मा अनुशासन का आत्मा है। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 तीमुथियुस 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा में 3 बातें बहुत मुख्य हैं। वो उसमें भय नहीं है बल्कि सामर्थ है और प्रेम है और संयम है। अब हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे तो वहाँ और ज़्यादा स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आएगी कि पवित्र आत्मा में क्या क्या खूबियाँ हैं, यानी पवित्र आत्मा किस किस बात में हमारी सहायता कर सकता है। 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 7, For God did not give us a spirit of timidity, of cowardice, of craven and cringing and fawning fear, but He has given us a spirit of power and of love and of calm and well-balanced mind and discipline and self-control। यानी
पवित्र आत्मा डिसिप्लिन का आत्मा है, यानी अनुशासन की आत्मा है। और बिना अनुशासन के, बिना आत्मा की आत्मिक अनुशासन के कोई व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र कभी भी नहीं कहला सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर नई वाचा को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अपनी आज्ञाओं को लिखने के द्वारा पूरा करता है। इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय में इस प्रकार से पहले से लिखित है। इब्रानियों की पत्री और उसका 8 अध्याय, इब्रानियों की पत्री के 8 अध्याय में चलेंगे और उसके 8 अध्याय के 10 पद में लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। परमेश्वर के लोग कौन होंगे? जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिनके हृदय पर उसकी ये आज्ञाएं लिख दी जाएंगी। ये आत्मिक थी और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही इन्हें लिखा जाना संभव है। और ये रटने वाली चीज़ नहीं थी, बल्कि ये फॉलो करने के लिए दी गई थी, और बिना पवित्र आत्मा के इन पर कोई भी इन्हें कोई फॉलो नहीं कर सकता, यानी इन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता है। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी देखेंगे। हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 10, फॉर दिस इज द कॉवेनेंट दैट आई विल मेक विद द हाउस ऑफ इज़राइल। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इज़राइलियों से जो मैंने व्यवस्था उनको दी थी, जो आज्ञाएं मैंने उनको दी थी। आफ्टर दोज डेज सेज द लॉर्ड, I will imprint my laws upon their minds, even upon their innermost thoughts and understanding, and engrave them upon their hearts, and I will be their God, and they shall be my people। यानी वो मेरे लोग होंगे जिनके हृदय पर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इन आज्ञाओं को उनके विचारों में डाल देगा, उनके मनों पे लिख देगा, उनके हृदय पर लिख देगा। यही तो नई वाचा थी। पुरानी वाचा को नई वाचा के द्वारा उसने सिद्ध किया है। वाचा वही है और परमेश्वर की व्यवस्था सेम है, लेकिन उसको उसने स्वयं पूरा किया प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर नई वाचा को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अपनी आज्ञाओं को लिखने के द्वारा पूरा करता है। और इसीलिए पवित्र आत्मा के इसी कार्य के विषय में पौलुस ने कलीसिया को पत्री लिखी कि 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के पहले पद से हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके पहले पद से हम यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर पौलुस ने कलीसिया को पत्री लिखी। यहाँ पर नई वाचा के सेवकों के विषय में पौलुस लिख रहे हैं पत्री में, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियाँ तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता ही जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और उस तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ भी तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं
और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और इसीलिए यहाँ पर सब बातों का उसने फिजिकल और स्पिरिचुअल में अंतर भी बताया है। परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी में उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु की आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके आत्मिक दशा में परिवर्तित होते जाते हैं। और बिना पवित्र आत्मा के हमारे हृदय पर जब तक वो आज्ञाएं ना लिख जाएं, ना छाप दे वो, तब तक ये संभव नहीं है। नई वाचा के सेवकों का काम धर्म के कामों में लोगों को उलझाना नहीं है, बल्कि यानी रिलीजियस वर्क्स में लोगों को उलझाना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करना तथा लोगों के लिए आत्मिक व्यक्ति के रूप में आदर्श प्रस्तुत करना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में यहाँ पर आज्ञा के विषय में लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। इसका मतलब 10 आज्ञाएं जो मिली थी नए नियम में भी वही 10 आज्ञाएं हैं और वैसे ही हैं, और उनको ही पूरा होना था जो पुराने वाचा के अंतर्गत संभव नहीं था। यीशु मसीह ने नई वाचा के अंतर्गत उसे हमारे लिए पूर्ण भी किया और वो सिद्ध होकर उसने अपना आत्मा हमें दिया, ताकि उसी आत्मा के द्वारा हम भी उसको हमारे जीवन में भी वो पूर्ण हो और हम भी हमारा जीवन भी सिद्ध हो, ताकि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकें। और इसीलिए उसी पुरानी आज्ञा के विषय में यहाँ पर लिखा है, ये पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। और वो आज्ञा 10 आज्ञाएं लगभग सब लोगों ने सुनी है और अभी भी सुन रहे हैं। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। अब यहाँ पर अंधकार किस चीज़ को बोला गया है? आज्ञाएं तो वही 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन यहाँ पर अंधकार के विषय में बात हो रही है। हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वहीं पर ये क्लियर होगा कि किस विषय पर बात हो रही है और यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 7 पद से देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 7 पद से, Beloved, I am writing you no new commandment, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the message, यानी जो पुरानी 10 आज्ञाएं थी वो अपने आप में एक मैसेज भी थी, which you have heard the doctrine of salvation through Christ. 10 आज्ञाओं में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ था, और वो संदेश क्या था? यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करना, सैल्वेशन थ्रू क्राइस्ट। ये इसका सिद्धांत उसी में है। Yet I am writing you a new commandment which is true, is realized in him and in you, because the darkness यानी moral blindness, नैतिक अंधकार। यहाँ पे अंधकार का मतलब है हमारी नैतिकता जिसमें आज अंधकार पाया जाता है, is clearing away and the true light, the revelation of God in Christ
इज ऑलरेडी शाइनिंग। तो यहाँ पर जिस ज्योति की बात की जा रही है उस ज्योति का मतलब है कि रेवलेशन ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, मसीह में परमेश्वर का प्रकाशन। जब ये प्रकाशन हमारे जीवन में क्लियर होने लगता है तब हम समझते हैं कि अंधकार मिट रहा। अंधकार काय का? नैतिकता का अंधकार, हमारे नैतिक मूल्यों का अंधकार। यानी परमेश्वर पर 10 आज्ञाओं के द्वारा हमें जिस नैतिकता पे खड़ा करना चाहता है, जिस नैतिकता के अनुसार हमारे जीवन को चाहता है, वो नैतिकता परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बिना कभी भी हमारे जीवन में पूर्ण नहीं होगी। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। परमेश्वर की आज्ञाएं सिद्ध हैं और मसीह के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी आज्ञाएं सिद्ध हो सकती हैं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 20 और 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय का 20 और 21 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। और इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी देखेंगे। द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 20। हीब्रू चैप्टर 13 वर्स 20 एंड 21। यहाँ पर इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Now may the God of peace, who is the author and giver of peace, who brought again from among the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, by the blood that sealed, ratified the everlasting agreement, covenant, testament, यानी वाचा को लहू के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। strengthen, complete, perfectly and perfect, and make you what you ought to be, and equip you with every good that you may carry out his will, while he himself works in you and accomplishes that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ the Messiah, to whom be the glory forever and ever, to the ages of the ages, amen। amen का मतलब so be it, ऐसा ही हो। ये एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना है जिसे इस पत्री में लिखकर दिया गया है। जब परमेश्वर की 10 आज्ञाएं किसी व्यक्ति के जीवन में सिद्ध हो जाती हैं, उसका चिन्ह ये है कि उसमें परमेश्वरीय प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसी को अगापे लव कहते हैं, अर्थात निस्वार्थ प्रेम। और ये प्रेम परमेश्वर की आज्ञाओं के पूरा होने से उत्पन्न होता है। हम इसको देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय के 3 पद से हम देखेंगे, 3 से 6 पद तक। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिससे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश ये है, यानी 10 आज्ञाओं का सारांश भी यहाँ पर बताया गया है। 10 आज्ञाओं का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। आज यही दशा है और इसीलिए परमेश्वर ने पहले से ये जान करके ऐसा होगा जैसा आज हो गया है, उसने पहले से
हमको निर्देश दिए, और ये पास्टरल लेटर्स है ताकि सेवकों को ये निर्देश दिया जाए कि आज वो कहाँ फंस गए हैं, वो भी परमेश्वर के वचन पे अगर ध्यान लगाएं तो पवित्र आत्मा उनको सत्य को समझाने में मदद करेगा। हम इसी को अब इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे। द फर्स्ट लेटर टू द तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 3 पद से हम इसको पढ़ेंगे। As I urged you when I was on my way to Macedonia, stay on where you are at Ephesus, in order that you may warn and admonish and charge certain individuals not to teach any different doctrine, nor to give importance to or occupy themselves with legends, fables, myths, and endless genealogies which foster and promote useless speculations and questionings, rather than acceptance in faith of God's administration and the divine training that is in faith, in the leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence, whereas the object and purpose of your instruction and charge is love, which springs from a pure heart and a good and clear conscience and sincere yani unfeigned faith. But certain individuals have missed the mark on this very matter and have wandered away into vain arguments and discussions and purposeless talks. यानी परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर इन सब बातों को प्रकट करके ये बताना चाह रहा है कि आज लोग किस तरीके से उस मिस द मार्क हो गए, यानी लक्ष्य से भटक गए, कैसे भटक गए। और इसी में आगे इस प्रकार से 8वें पद में लिखा है, नाउ वी रिकॉग्नाइज एंड नो दैट द लॉ इज गुड इफ एनीवन यूजेस इट लॉफुली फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज डिजाइन। यानी जिस मकसद से इसको आज्ञाओं को रखा गया था, यदि उसी मकसद से अगर कोई इसको समझे तो ये उसके लिए बहुत लाभदायक है। 7वें पद में ये लिखा है, दे आर एम्बिशियस टू बी डॉक्टर्स ऑफ द लॉ, यानी टीचर्स ऑफ द मोज़ेक रिचुअल, बट दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग आइदर ऑफ द वर्ड्स एंड टर्म्स दे यूज और ऑफ द सब्जेक्ट्स अबाउट विच दे मेक डॉगमेटिक असर्शन। यानी एक अपनी तरफ से एक अलग नियम बना लेना, सिद्धांत बना लेना, डिनोमिनेशन बना लेने का काम कर रहा है। यानी डॉगमेटिक हो गए लोग, यानी उनको अपने विचारधारा से उसको फॉलो करने लगे। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य शारीरिक दशा में जीवित तथा आत्मिक दशा में मृतक है, ठीक उसी प्रकार यीशु की मृत्यु के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप में मृतक अर्थात निष्क्रिय तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक रूप में जीवित यानी सक्रिय हो जाता है। अतः इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य शारीरिक दशा से यानी फिजिकल कंडीशन से छूटकर आत्मिक जीवन में प्रवेश पा सकता है। ऐसा व्यक्ति ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शेष शारीरिक जीवन में जयवंत होकर मसीह की महिमा का कारण बन सकता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में, यानी पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय में पहले चलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय के 7 पद से देखेंगे, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। ये अगापे लव की बात की जा रही है यहाँ। ये जब तक पैदा ना हो, आज्ञा का सारांश ये है
कि शुद्ध मन में कपट रहित विश्वास के द्वारा प्रेम उत्पन्न हो। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में जो प्रेम का ही अध्याय है, वहाँ पे इसी प्रेम का खुलकर वर्णन भी किया गया है और उसके बारे में उसके गुणों को भी प्रकट किया गया है, बताया गया है। और वो इस प्रकार से है, हम इसको पढ़ के देख सकेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके पहले पद से, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजमंद है। कौन सा प्रेम? जो परमेश्वर का प्रेम है, जो उसकी व्यवस्था के वो उन आज्ञाओं के द्वारा जो आत्मिक थी, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय पर लिख दिया जाता है और हमारा जीवन उसी को केंद्रित करके चलने लगता है। क्योंकि हम सबसे पहले उसकी पहली आज्ञा को जो हमारे जीवन में हम पूरी नहीं कर सकते थे कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, और हम दुनिया में सबको ईश्वर मानने को तैयार हैं, केवल सच्चे परमेश्वर को छोड़ के। पवित्र आत्मा हमें सच्चे परमेश्वर की पहचान में बढ़ाता है और परमेश्वर के प्रेम की पहचान में हमको खड़ा करता है। और उसका प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमें हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। ये परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखें तो जिस प्रेम की बात परमेश्वर कर रहा है, वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला जाता है या भरा जाता है। और उसके बिना कोई भी वो प्रेम जिसकी अपेक्षा परमेश्वर करता है, जिसके बारे में परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, एक्सपेक्ट करता है, वो हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है और परमेश्वर की आत्मा ही के द्वारा वो हमारे जीवन में बना रह सकता है। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी देखेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verse 1, if I speak in the tongues of men and the angel and of angels, but have not love, that reasoning in intentional spiritual devotion such as is inspired by God's love for and in us, I am only a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, the gift of interpreting the divine will and purpose, and understand all the secret truths and mysteries, and possess all knowledge, and if I have sufficient faith so that I can remove mountains, but have not love, God's love in me, I am nothing, a useless nobody. Even if I dole out all that I have to the poor in providing food, and if I surrender my body to be burned, or in order that I may glory, but have not love, God's love in me, I gain nothing. Love endures long and is patient and kind. Love never is envious, nor boils over with jealousy, is not boastful or vainglorious, does not display itself haughtily. It is not conceited, arrogant, and inflated with pride. It is not rude, unmannerly, and does not act unbecomingly. God's love in us does not insist on its own rights or its own way,
for it is not self-seeking, it is not touchy or fretful or resentful. It takes on no account of the evil done to it. It pays no attention to a suffered wrong. It does not rejoice at injustice and unrighteousness, but rejoices when right and truth prevail. Love bears up under anything and everything that comes, is ever ready to believe the best of every person. Its hopes are fadeless under all circumstances, and it endures everything without weakening. Love never fails, never fades out or becomes obsolete or comes to an end. As for prophecy, the gift of interpreting the divine will and purpose, it will be fulfilled and passed away. As for tongues, they will be destroyed and cease. As for knowledge, it will pass away. It will lose its value and be superseded by truth. For our knowledge is fragmentary, incomplete, and imperfect, and our prophecy, our teaching is fragmentary, incomplete and imperfect. यानी हमारी जो भविष्यवाणियां हम करते हैं वो भी अधूरी हैं और हमारा ज्ञान भी अधूरा है, और ये सब चीज़ें एक दिन मिट सकती हैं, लेकिन वो प्यार जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन आज्ञाओं के पूरा किए जाने के, हमारे जीवन में पूरा किए जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो पूरी की जाएंगी हमारे जीवन में, तो जो प्रेम पैदा होगा ये प्रेम कभी नहीं मिटेगा। और ये वो प्रेम है जो परमेश्वरीय प्रेम है, और परमेश्वर इस प्रेम के को हमारे जीवन में उंडेलना चाहता है ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, जिसके लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान किया है, और उस प्रेम को उसने प्रकट किया है ताकि वही प्रेम हमारे जीवन में भी प्रकट हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो आपने हम इंसानों से किया, और अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके उसके द्वारा प्रभु आपने हमारी शारीरिक दशा को पूरी तरीके से पलट दिया। हम शारीरिक रूप में नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा अब आत्मिक रूप में जीवन व्यतीत करें, और हमारे जीवन में आपका प्रेम सिद्ध हो, ताकि हमारा जीवन इस बात का जीवित गवाह बने कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। और वो प्रेम जब तक दूसरों के जीवन तक ना पहुँचे, हम दूसरों से प्रेम ना करें, तब तक वो प्रेम सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हम सिद्ध प्रेम में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, और मसीह की तरह अपने जीवन को, अपने प्राणों को अपने उन लोगों के लिए समर्पित करें, ताकि उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके, और सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो सब कुछ पूर्ण करता है, उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों की बहुतायत लाए। प्रेज द लॉर्ड।